किसान साथियों, अगर आपकी धान की फसल अभी 10 दिन से कम दिन की है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। धान की रोपाई से लेकर 10 दिन तक कौन कौन से आवश्यक कार्य किए जाते हैं। हमारे बहुत सारे किसान साथी अभी ऐसे होंगे जिनकी अभी रोपाई नहीं हुई होगी या रोपाई के अभी 5 दिन 7 दिन 10 दिन के आसपास की फसल होगी। तो हमने सोचा कि उन किसान साथियों के लिए भी एक वीडियो बनाई जाए जिनकी फसल अभी 10 दिन से कम दिन की है रोपाई के बाद, ताकि उनको भी ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। तो यहाँ पे हम 4-5 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जिसके माध्यम से आप अपने धान में अच्छी ग्रोथ, अच्छे कल्ले का फुटाव ले पाएंगे। तो यहाँ पे हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जानते हैं इस अवस्था तक आप क्या क्या कर सकते हैं, यानी रोपाई से 10 दिन तक क्या क्या आवश्यक कार्य आपको करने होते हैं। कुछ ऐसे तरीके भी आपको बताएंगे जिसके द्वारा आप धान की फसल में ज़्यादा कल्ले, ज़्यादा फुटाव ले पाएंगे। तो पूरा वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं पहले नंबर पे हमने क्या रखा हुआ है। सबसे पहले तो आपको यूरिया खाद के बारे में जानना होगा। धान की फसल में पहली यूरिया हम कब डालें, इसके बारे में हम बात करते हैं। किसान साथियों, पहली यूरिया कुछ दूसरी खादों के ऊपर भी निर्भर करती है। अगर आप डीएपी डालते हैं या अगर आप एनपीके 12-32-16 वगैरह डालते हैं रोपाई के समय, तो यहाँ पे यूरिया रोपाई के समय नहीं देना है। तब पहली यूरिया रोपाई के 1 सप्ताह से 10 दिन तक आपको देना होता है। तो चलिए जानते हैं। अगर आपने धान की रोपाई के समय डीएपी या एनपीके का इस्तेमाल किया हुआ है, आगे मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। अगर आपने अभी तक रोपाई नहीं की है तो किन खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल सबसे पहले यूरिया के बारे में ही जानते हैं। अगर आपने धान की रोपाई के समय डीएपी या एनपीके 12-32-16 डाला हुआ है तो ऐसी कंडीशन में धान की रोपाई के समय आपको यूरिया नहीं देना चाहिए। तब पहली यूरिया रोपाई के 1 सप्ताह से लेकर 10 दिन के भीतर आपको देना होता है। और पहली मात्रा आपको थोड़ा कम देना पड़ेगा क्योंकि एनपीके में भी नाइट्रोजन होता है और डीएपी में भी नाइट्रोजन होता है। 18% के आसपास डीएपी में नाइट्रोजन होता है, 12-32-16 में 12% के आसपास नाइट्रोजन होता है। तो पहली यूरिया 1 सप्ताह से 10 दिन तक आपको कितना देना है, लगभग 15 किलो से लेके 20 किलो तक। ये जो हम खाद की मात्रा आपको बता रहे हैं ये पर एकड़ के हिसाब से है, यानी इतनी यूरिया 1 एकड़ खेत में आपको इस्तेमाल करना है। और आगे भी जो हम खाद की मात्रा आपको बताएंगे वो भी पर एकड़ के हिसाब से ही बताएंगे। तो पहली यूरिया 1 सप्ताह से 10 दिन तक लगभग 15 से 20 किलो आपको देना होता है अगर आपने डीएपी या एनपीके 12-32-16 का इस्तेमाल किया है तो। अब ऐसे भी हमारे बहुत सारे किसान साथी हैं जो रोपाई के समय ना तो डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं और ना ही कोई एनपीके डालते हैं, यानी सिंगल सुपर फास्फेट के साथ रोपाई करने वाले किसान साथी यूरिया कब डालें। तो अगर आपने धान की रोपाई के समय सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल किया है तो ऐसी कंडीशन में आपको यूरिया जो है रोपाई के समय भी देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि आपने रोपाई के समय तो कोई नाइट्रोजन वाली खाद की पूर्ति की नहीं है और ऐसी कंडीशन में अगर शुरुआत में ही नाइट्रोजन की कमी आपके पौधे को हो जाएगी तो पौधा शुरू से ही आपका कमज़ोर हो जाएगा, विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो एसएसपी के साथ ही आपको पहली बार यूरिया रोपाई के आसपास आपको देना चाहिए 15 किलो से लेके 20 किलो, यानी सिंगल सुपर फास्फेट में ही आपको यूरिया 15 से 20 किलो पहली बार रोपाई के समय इस्तेमाल करना है। और दूसरी बार यूरिया फिर से 1 सप्ताह से 10 दिन तक 15 से 20 किलो इस्तेमाल करना है। यानी पहली यूरिया जो हम डालते हैं लगभग 30 से 40 किलो ही डालते हैं, लेकिन अगर आप डीएपी डालते हैं तो मात्रा कम हो जाती है क्योंकि डीएपी में भी नाइट्रोजन होता है और सिंगल सुपर फास्फेट के साथ मात्रा कम नहीं होगी। तब आपको रोपाई के समय आधी मात्रा डाल देना है 15-20 किलो, और 15-20 किलो आपको लगभग 1 सप्ताह से 10 दिन तक यूरिया डाल देना है। बाकी यूरिया 2 बार आप और डालेंगे। इसके बाद में यूरिया आपको डालना है 20 से लेकर 25 या 30 दिन तक 30 से 40 किलो, और अंतिम यूरिया 40 से 50 दिन तक 30 से 40 किलो इस्तेमाल करना होता है। यूरिया डालते समय कुछ बातें ध्यान देना है। अगर बहुत ज़्यादा खेत में पानी भरा हो तो यूरिया डालने से बचना चाहिए। तो फिलहाल अब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। फ़िलहाल यहाँ पे हमने आपको बताया यूरिया खाद के इस्तेमाल के बारे में।
अब बात करते हैं कि हमें मान लीजिए आपने रोपाई नहीं किया है, रोपाई आप करने वाले हैं तो क्या करें। तो ऐसी कंडीशन में जो आप बेसल डोज वाली खाद डालेंगे वो काफ़ी मायने रखती है। बेसल डोज वाली खाद आप धान की फसल में रोपाई करने से पहले ही इस्तेमाल कर दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में डालने से फास्फोरस अच्छे से काम नहीं कर पाता है। मैं अपनी लगभग सभी वीडियो में आपको बताता हूं, अगर आप चाहते हैं कि जो आप डीएपी डालते हैं वो ज़्यादा काम करे तो डीएपी आपको रोपाई करने से पहले ही खेत में आखिरी जुताई के समय ही प्रयोग करना चाहिए। तो चलिए डीएपी की मात्रा भी जान लेते हैं। लगभग 30 किलो से लेकर 40 किलो या अधिकतम 45 किलो तक आप डीएपी पर एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। धान की ऐसी वैरायटी जो जल्दी तैयार हो जाती है उसमें डीएपी आप डालेंगे लगभग 30 से 35 किलो। मध्यम अवधि में तैयार होने वाली धान की वैरायटी में 35 से 40 किलो और देर से तैयार होने वाली धान की वैरायटी में आप 40 से अधिकतम 45 किलो तक डीएपी पर एकड़ के हिसाब से रोपाई करने से पहले ही डाल देंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हमने डीएपी के बारे में आपको बताया। डीएपी के साथ एक दूसरी चीज़ आपको अवश्य मिलाना है, वो है पोटास, एमओपी पोटास। लेकिन पोटास आप 2 बार इस्तेमाल करिए। पोटास की आधी मात्रा रोपाई के समय आप डीएपी खाद के साथ डालिए और बची हुई आधी मात्रा 40, 45 या अधिकतम 50 दिन के अंदर धान की फसल में आपको प्रयोग करना होता है। तो कुल जो हम पोटास डालते हैं, एमओपी पोटास 60% वाले की हम मात्रा बताएंगे, तो उसकी कुल मात्रा 25 से लेकर 40 किलो तक आप डालिए। 25 से 30 किलो जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में, 30 से 35 किलो एक मध्यम अवधि की वैरायटी में और 35 से 40 किलो धान की देर से तैयार होने वाली वैरायटी में आपको पोटास इस्तेमाल करना है। तो आधी मात्रा इसकी आपको रोपाई के समय, आधी 40-50 दिन पे। मान लीजिए उदाहरण के लिए अगर आप 30 किलो पोटास डालने वाले हैं तो 15 किलो रोपाई के समय डीएपी के साथ और 15 किलो 40-45 या अधिकतम 50 दिन के भीतर आपको प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पे हमने पोटास के बारे में जाना, डीएपी यूरिया के बारे में जाना, यानी बेसल डोज के बारे में भी जान लिया और यूरिया खाद के बारे में भी हमने जान लिया कब कितना डालना है। अब सबसे ज़रूरी बात, खरपतवार का नियंत्रण। किसान साथियों, बरसात के टाइम पे जितनी भी फसल हम लगाते हैं, खासकर धान की फसल में, क्योंकि हम उसमें पानी भी ज़्यादा रखते हैं तो उसमें खरपतवार की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। खरपतवार अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो उत्पादन पे भी आपको कमी देखने को मिल सकती है। तो खरपतवार उगने से रोकने वाला फार्मूला हम जान लेते हैं। 2 फार्मूले काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, एक है ब्यूटाक्लोर, दूसरा है पेट्लाक्लोर। अगर आप ब्यूटाक्लोर का इस्तेमाल करते हैं जो 50% ईसी में आती है तो इसकी लगभग 1 से लेकर 1.5 लीटर मात्रा आपको पर एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना होता है। अगर हम पेट्लाक्लोर के बारे में जानें जो 50% ईसी में आती है, इसकी लगभग आधा लीटर मात्रा या 500 ml से 600 ml मात्रा पर एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं। सावधानी क्या बरतनी है, खरपतवार उगने से रोकने वाली कोई भी दवा आप डालें उसका इस्तेमाल रोपाई के 72 घंटे के अंदर कर देना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। और हाँ, ध्यान ये भी देना है कि पानी उस समय भरा होना चाहिए ताकि पानी के ऊपर एक लेयर बन सके जिससे खरपतवार का जमाव ना होने पाए। अगर आप बाद में डालते हैं तो हो सकता है उसका नियंत्रण अच्छे से आप ना कर पाएँ। तो खरपतवार का नियंत्रण हो गया। अब बात करते हैं कि आप कल्ले कैसे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक बहुत ही अच्छा चीज़ आपको बताने वाले हैं जिसका इस्तेमाल आप किसान साथी करेंगे तो आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। हालांकि इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाया हुआ है अलग से, तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने माइकोराइजा के बारे में आपको बताया हुआ है। धान की फसल में अगर आप माइकोराइजा का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधे में जड़ों के विकास में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। माइकोराइजा क्या है? माइकोराइजा एक फंगस होता है, एक कवक होता है जो पौधे की जड़ों के साथ जुड़ जाता है और मिट्टी में उपलब्ध जो हमारे पोषक तत्व होते हैं जो काफ़ी दूर भी होते हैं उनको पहुँचाने का कार्य करता है। खासकर फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, कई बार ये बहुत नीचे होती हैं या फिर जहाँ तक जड़ें नहीं पहुँच पाती हैं वहाँ से भी पौधे को अवशोषित करने में हेल्प करता है। विशेष रूप से फास्फोरस के लिए ये काफ़ी प्रभावी होता है। जो अघुलनशील कई बार फास्फोरस हो जाता है तो उसको भी पौधे के लिए दोबारा से उपलब्ध करवाता है। जड़ों के विकास में काफ़ी हेल्प करता है, जड़ विकास को बढ़ावा देता है।
फसल को सूखे के प्रति भी सहनशील बनाता है, क्योंकि इसकी जो माइकोराइजा कवक होता है काफ़ी नीचे तक चला जाता है, जिससे पानी की उपलब्धता ज़्यादा हो पाती है। आपकी फसल को बीमारी और कीटों से, रोगों से भी बचाने का किसान साथियों, खासकर मिट्टी जनित रोगों से बचाने में काफ़ी मदद करता है और रासायनिक उर्वरकों की निर्भरता को भी ये कम करता है। विशेषकर अगर कई जगह पे फास्फोरस की कमी हो जाती है तो उसको ये पूरा करने का भी किसान साथियों कार्य करता है। अगर मिट्टी में फास्फोरस उपलब्ध है तो ये पौधे को आसानी से उपलब्ध करवा देगा। ये मिट्टी की संरचना में भी सुधार करता है, पौधे को जल धारण करने की क्षमता में भी काफ़ी हेल्प करता है, पौधे की बढ़वार में काफ़ी मदद करता है। तो इसका इस्तेमाल कब करें? लगभग 1 सप्ताह से 10 दिन तक इसका भी इस्तेमाल आप कर दें तो अच्छा रहेगा, या रोपाई से पहले भी आप डाल सकते हैं, ना डाल पाए हो तो 1 सप्ताह से 10 दिन तक आप प्रयोग करिए। किसी भी केमिकल वाली खाद के साथ इसका इस्तेमाल ना करें। लगभग 3 से लेकर 4 किलो के आसपास पर एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल करना होता है। आपको इसके साथ कोई भी रासायनिक कवकनाशी या खरपतवार नाशी के साथ इसको नहीं डालना है, और रासायनिक उर्वरक के साथ भी इसका प्रयोग ना करें तो बेहतर रहेगा। आप इसका इस्तेमाल गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट के साथ मिला के करेंगे तो ये सबसे बढ़िया काम करेगा। ध्यान क्या रखना है, सीधे धूप से इसको आपको बचाना है, और छिड़काव भी आपको नहीं करना है क्योंकि विशेष फ़ायदा नहीं मिलेगा, मिट्टी में ही आपको डालना है। और जब भी आप डालें तो खेत में नमी होनी चाहिए, यदि खेत सूखा है तो डालने के बाद आप सिंचाई कर सकते हैं। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही बेहतर आपको लाभ मिलेगा, जड़ विकास में काफ़ी हेल्प करेगा, पौधे का विकास अच्छे से होगा। तो यहाँ पे रोपाई से लेकर 10 दिन तक यही आवश्यक कार्य आपको करना है। इसके बाद के बारे में हमने पहले से वीडियो बनाया हुआ है कि रोपाई से 20 दिन तक, 30 दिन तक आपको क्या क्या आवश्यक कार्य करना चाहिए। तो अगर आपकी फसल 10 दिन से ज़्यादा दिन की हो गई है, 20 दिन, 30 दिन, 25 दिन की है, तो मेरी पिछली वाली वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं। माइकोराइजा के बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरी वह वीडियो भी देख सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा, और आपकी धान की फसल अभी कितने दिन की हो गई है ये भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।